नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही पवित्र दिन है। आज गुरुवार का दिन है, तो गुरुवार के दिन श्री विष्णु भगवान को ध्याते हैं। और वैसे ही आज एकादशी तिथि है, उद्या तिथि एकादशी है, तो वो एकादशी भी श्री विष्णु भगवान को पूजते हैं। तो आज बड़ा ही शुभ दिन है। तो आज की बात मैं बताऊंगी, उसके बाद एक व्रत कथा सुनाऊंगी और फिर कृष्ण कथा में कुछ ज्ञान की बात कर लेंगे। आप अंत तक इस बने रहिए तो आप लाभ उठा सकेंगे। पहले वास्तु से शुरू करते हैं। वास्तु में पूजा घर में कौन सा रंग का चुनाव करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है कि रंग बहुत ही सौम्य और शांति देने वाले होने चाहिए और दीवारों पर हल्का पीला या गेरुआ रंग कराना चाहिए। फर्श के लिए हल्के पीले या सफ़ेद पत्थर चुनें, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है पूजा का स्थान, तो उसमें हल्के रंग ही करने चाहिए। आज एकादशी सुबह 10:42 तक रहेगी, फिर द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज रंभा एकादशी का व्रत किया जाएगा। रंभा एकादशी को रमा एकादशी का नाम भी दिया जाता है। ये माँ लक्ष्मी का खास व्रत होता है। आज के दिन विष्णु जी की पूजा का विधान है। आज के व्रत से एकाग्रता बढ़ती है, समृद्धि बढ़ती है। उसके बारे में मैं एक कथा भी सुनाऊंगी, सुनते रहिए। आज सुबह 4:42 तक रहेगी एकादशी, फिर उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी को गोवत्स द्वादशी मनाई जाती है। तो आज दोनों तिथियां ही शुभ हैं। गोवत्स द्वादशी के दिन गाय और बछड़े का पूजन का विधान है। इस व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्नान करके साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। पहले गाय बछड़े को साफ पानी से नहलाएं, नए वस्त्र ओढ़ाएं और गले में फूलों की माला भी पहनाएं। माथे पर सिंदूर या चंदन का तिलक लगाएं और सींगों पर गेरू लगाएं। माथे पर सिंदूर या चंदन का टीका लगाएं। जल, अक्षत, गंध, तिल, फूल डालकर मंत्र बोलकर जल चढ़ाएं और मंत्र जाप करना है। जल चढ़ाने के बाद गौ माता और बछड़े को भोग भी लगाया जाता है। घी के दीपक से दोनों की आरती करके उसका आशीर्वाद लें। शाम को फलाहार करके व्रत का पारण किया जाता है। तो ये थी गाय बछड़े की पूजन कैसे करते हैं उसकी विधि और व्रत, वो भी कीजिए आप। आज गाय बछड़े को अगर साथ में आपने देख लिया तो आपका दिन शुभ जाएगा। और आज वैधृति योग है। वैधृति योग में भागदौड़ वाला काम या यात्रा करना की मनाही है। वैधृति योग में ये नहीं करना चाहिए। और आज रात 9:50 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध पाकड़ के पेड़ से है, तो आज पाकड़ के पेड़ के दर्शन करना चाहिए और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। थोड़े से उपाय बताती हूँ, फिर एकादशी की कथा सुनेंगे। आज धन कारक 11 कौड़ियों की पूजा करनी चाहिए। कौड़ियों की पीले कपड़े में लपेटकर पोटली बनाएं तो धन में बढ़ोतरी होगी। पोटली अपनी तिजोरी में रख दें। व्यापार में बढ़ोतरी के लिए भगवान विष्णु की पूजा में 1 रुपए का सिक्का रखें। भगवान के साथ सिक्के को रोली फूलों से पूजें। सिक्का लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें तो आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। और नौकरी में प्रमोशन के लिए विष्णु मंदिर में भगवान को पीले कपड़े भेंट करें। संभव हो तो स्वयं भगवान के लिए कपड़े बनाएं। संतान की सफल कैरियर के लिए आज सूखा नारियल घिसकर 1 बूंद बादाम का तेल मिलाएं और किसी मंदिर या धर्मस्थल पर दान कीजिए, तो आपके संतान के कैरियर में सफलता मिलेगी। और आज सूर्य का मंत्र जाप करना है। ओम ह्राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः, ऐसा 11 बार जाप करें। जाप के बाद मंदिर में गेहूं का दलिया दान करें, तो इससे आपको संतान की तरक्की अवश्य होगी। किसी गाय को अपने हाथों से पानी पिलाएं तो उसकी आयु में वृद्धि होगी। दाएं हाथ से गाय का माथा छूकर माथे पर लगाएं, मतलब उसका आशीर्वाद लेना है। बड़े भाई को नमस्कार करें तो संतान की आयु में वृद्धि होगी। सूर्य देव के दर्शन करने के बाद सूर्य गायत्री मंत्र जाप करें और फिर ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहे, ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहे
तन्नो सूर्य प्रचोदयात, ये सूर्य गायत्री मंत्र है। हर एक ग्रह का गायत्री मंत्र होता है, तो आपको आज सूर्य को अर्घ देने के बाद सूर्य गायत्री मंत्र मैं वापस से दोहराती हूँ। ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, ये आपको जाप करना है, बोलना है, और संतान के जीवन में खुशियां आ जाएगी। ओम घृणी सूर्याय नमः का भी 51 बार आप जाप करें तो सुख समृद्धि बनी रहेगी। ओम घृणी सूर्याय नमः। जप के बाद गौ माता को कुछ मीठा खिलाएं। ये थी थोड़े से उपाय, और आज हो सके तो कुछ मधुर संगीत भी सुने। आइए अब थोड़ी सी एकादशी की कथा सुन लेते हैं। एकादशी व्रत बहुत ही खास होता है, भगवान विष्णु को यह बहुत ही प्रिय होता है। एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हर माह के दोनों पक्षों में आता है। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को समर्पित कर व्रत रखा जाता है। इस साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी 9 नवंबर यानी कि आज पड़ी है। यह बहुत ही खास है क्योंकि भगवान को कार्तिक मास और एकादशी दोनों ही बहुत प्रिय हैं। रमा एकादशी दिवाली से पहले मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखने से भक्तों पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पूरे दिन व्रत का शाम को कथा पढ़ी जाती है। यह हम आपको अब एकादशी की कथा और व्रत बताते हैं, ध्यान से सुन लें। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में मुचकंद नाम का एक प्रतापी राजा रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से कर दिया था। चंद्रभागा के यहाँ सभी एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन उसके पति शोभन को भूखा रहकर नहीं सह होता था। उसे दोनों समय खाना खाने की जरूरत थी। शोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। तभी रमा एकादशी का व्रत पड़ा। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे और ऐसा ही करने के लिए शोभन को भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर बहुत परेशान हो गया और बोला कि वह एक पल भी भूखा नहीं रह सकता, तो वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। वह इसी परेशानी के साथ पत्नी के पास गया और बोला कि मुझे इसका कोई उपाय बताओ। लेकिन चंद्रभागा ने मना कर दिया और उसे कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो इस व्रत नियम का पालन न करता हो। यहाँ तक कि इस दिन राज्य के शिव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। आखिरकार शोभन को रमा एकादशी उपवास रखना पड़ा, लेकिन भूख को वह सहन नहीं कर पाया और पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी व्रत का पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंद्राचल पर्वत पर आलीशान राजा प्राप्त हुआ। एक बार मुचकुंदपुर में के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर पहुंचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को यह बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। वह वाम ऋषि के आश्रम पहुंची। चंद्रभागा मंद्राचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देते हुए उसने सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आप भी व्रत कीजिए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो ये थी आज की बातें, और आइए अब कृष्ण कथा में हम थोड़े से बात करते हैं। आज आप रमा एकादशी का व्रत जरूर रखें। इंसान जब इस संसार में जन्म लेता है तो वो संकल्प लेकर आता है कि मैं ईश्वर से कहता है कि मैं तुम्हें जरूर पाने की कोशिश करूंगा और तुम्हें सदा याद करूंगा। हम सब ईश्वर को पाने ही आए हैं और कोई हमारा ध्येय नहीं है, लक्ष्य नहीं है, क्योंकि हम मानव चोले में हैं। अगर हम इस मानव चोले को सार्थक करना है, हमें इस मानव चोले को अगर सार्थक करना है तो ईश्वर को याद करना होगा। अगर हम इसे नहीं करते हैं तो हम आपको नहीं लगता कि हम इस जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं।
हम हर दिन अपने श्वासों को व्यर्थ गवा रहे हैं। दिन भर में हम कितनी बातें करते हैं, कुछ तो काम की बातें होती हैं पर ज़्यादातर व्यर्थ की बातें होती हैं। हम अपने सांसों को व्यर्थ ही गवा देते हैं। निंदा, चुगली करना, राग द्वेष करके हम दिन भर में कितने ही ऐसे श्वास व्यर्थ गवा देते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। वो भी हम बातें करते हैं जो हमारे हमारा चरित्र का पता चलता है। हम ऐसी बातें करने से हमारे चरित्र का पता चलता है, वो अच्छी नहीं होती हैं। कई लोग तो किसी को अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं, सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहते हैं, जो ठीक बात नहीं है। अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर उसे कह दिया कि ये तो इंसान बहुत अच्छा है, तो वो कह देंगे हाँ हाँ ठीक है, चलता है, सब अच्छे हैं। और वो ऐसी बात करेंगे कि दुनिया में कोई अच्छा नहीं है। ऐसे इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। हर इंसान में जरूरी नहीं है कि 100 अवगुण हो या किसी में 100 गुण हो। गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। अगर हम टमाटर लेने भी जाते हैं तो उन्हें अगर 50 रुपए के टमाटर है तो वो भी चुन चुन कर हम लेते हैं। अच्छे वाले चुन लेते हैं और ख़राब वाले साइड में कर देते हैं। वैसे ही कई लोगों में गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं, तो हमें गुणों को अपनाना चाहिए और अवगुणों को साइड में करना चाहिए। कई लोग में अगर सपोज 99 अवगुण हैं और एक गुण है, तो हम उसे एक गुण को पहचानना है और उसे ले लेना है, उसे अपनाना है, उसकी तारीफ करनी है, अप्रिशिएट करना है। अगर किसी में 99 गुण है और एक अवगुण है, तो हम उस एक अवगुण को साइड में करके 99 गुणों को अपनाना है और उनकी तारीफ करना है, अप्रिशिएट करते रहना है। हमारी आधी जिंदगी तो दूसरों के अवगुणों को निकालने में ही चली गई है, बुरा भला कहने में ही निकल गई है। लेकिन अब तो हमें संभल लेना चाहिए। अब अपने श्वासों को यूं मत गंवाना चाहिए। श्वासों को यूं मत गंवाओ। हमने अपनी आधी जिंदगी कितने श्वास हमें यूं ही गंवा दिए हैं। अब तो संभल जाओ। अब अपने श्वासों को ठीक तरह से उसका अपनाओ और श्वासों को यूं मत गंवाना चाहिए। दूसरे के गुणों को अपनाओ और अच्छी बातें करो। किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि माँ बाप का अनादर नहीं करना चाहिए। उसकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप ही हैं जिन्होंने हमें ये मानव चोला दिया है, जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं। इस जन्म में हमने जन्म लिया है, तो हमें उनकी बातें ध्यान रखनी चाहिए, उनके कहने पर चलना चाहिए और कभी उनका निरादर नहीं करना चाहिए। उनका आदर कीजिए। क्यों? आपके माता पिता ने आपकी खातिर जो कुछ किया है उसके लिए उनका एहसान मानिए। इस तरह आप उनका आदर कर रहे होंगे। आप उनकी सिखाई हुई बातों को मानकर उनके लिए कदर दिखा सकते हैं। अपने माता पिता पर गर्व होना चाहिए। उनका अधिकार स्वीकार कीजिए। खासकर जवानी में जब आप यह बात अच्छी तरह समझ लेते हैं कि आप पर अधिकार उन्हें परमेश्वर ने दिया है, तो आप उनका आदर कर रहे होते हैं। हर बात में अपने माता पिता का कहना मानने वाले बनो, क्योंकि प्रभु इससे खुश होते हैं। यहाँ तक कि नौजवान शिशु ने जो परिपूर्ण था उसे अपरिपूर्ण माता पिता का कहना माना था। उसका आदर करना चाहिए। हमें उसकी हर बात को मानना चाहिए और उसे जो अच्छा लगे उसे पेश करना चाहिए। उसके साथ आदर से पेश आइए। इसमें अक्सर यह शामिल है कि आप क्या कहते हैं और किस लहजे से कहते हैं। यह सच है कि कई बार माता पिता इस तरह पेश आते हैं कि बच्चों के लिए उनका आदर कितना मुश्किल हो जाता है, आदर करना कितना मुश्किल हो जाता है। तब भी उन्हें माता पिता का आदर करना चाहिए। उन्हें ऐसे कोई बात नहीं करनी चाहिए और न ही ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे उनका अनादर हो, क्योंकि माता पिता परमेश्वर का रूप है। खास करके माँ एक परमेश्वर का रूप है। माँ अगर चली गई तो वो दोबारा कोई और उसकी जगह नहीं ले सकता। उन्हें बुरा भला कहना बहुत बड़ा गुनाह होगा। उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। बुढ़ापे में माता पिता को आपके सहारे की ज़रूरत पड़ सकती है। यह जानने की कोशिश कीजिए कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और उन्हें पूरा कीजिए। इस तरह आप उनका आदर कर सकते हैं। अपनी मौत से ठीक पहले इसका इंतज़ाम किया है कि उनकी माँ उसका देखभाल कर सके। माता पिता को आदर देने के बारे में कुछ और गलतफहमियां हैं। अपने माता पिता को आदर देने का मतलब उन्हें अपनी
शादीशुदा जिंदगी में अपना अधिकार जमाने की इजाज़त देना है, ऐसा नहीं है। हमें उनका एक रिश्ता है, पति पत्नी का भी रिश्ता है। हर पारिवारिक रिश्ते को पति पत्नी का रिश्ता सबसे बढ़कर है। आदमी अपने माता पिता को छोड़ देगा और अपनी पत्नी से जुड़ा रहेगा। यह सच है कि शादीशुदा जोड़ा अपने माता पिता या सास ससुर की सलाह से फ़ायदा पा सकता है, लेकिन उन्हें एक सीमा तक करनी होगी जिनके रिश्ते भी बने रहें, और उनकी हद तक हमने रहना होगा और उनका इज्जत करना पड़ेगा, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। तो अपने माता पिता को परमेश्वर का दर्जा देकर उन्हें आदर कीजिए, उन्हें जो अच्छा लगे वो उनको दीजिए, और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेंगे तो आपका जो कुंडली में सूर्य और चंद्रमा जो अगर वीक है तो वो प्रबल हो जाएंगे। ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा दोनों ही प्रबल होने चाहिए, तो मान सम्मान और बड़ी आयु जरूर मिलती है। तो माता पिता की सेवा कीजिए, उनका आदर कीजिए। और आज एकादशी तिथि है, एकादशी का व्रत जरूर कीजिए और गाय बछड़े की पूजा जरूर कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।